डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग। हम्म। तो स्टूडेंट ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग के बस टू द पॉइंट जवाब देना है जो हमसे सवाल किया जाएगा। इवन दो कि मैम वो ये भी पूछते हैं, जब मेरा ये टेस्ट हुआ था, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बताऊं तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आपकी कंट्री के अंदर मिठाइयाँ कब डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। आप लोग चॉकलेट किन इवेंट्स के ऊपर दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पानी क्यों जरूरी है पीने के लिए। एंड डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। इस तरह के सवाल, और जो कि स्टूडेंट अक्सर सोचे भी नहीं होते। स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद वो हमसे बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पीकिंग के अंदर वो आपकी ये चीज टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये बात कितनी कर सकता है, क्या ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अब्रॉड चला जाता है तो वहां पर जब इसने किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, या एज अ स्टूडेंट जाता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, असाइनमेंट्स करनी होती हैं, तो क्या इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये जो चीज कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर सके, वहाँ नेटिव्स में बात कर सके। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को अभी अगर बात की जाए तो दे डोंट नो कि वो लोग स्लैंग में बात करते हैं। जैसे सिंपली आज मैं कहती हूँ कि आई एम टायर्ड टुडे, दे डोंट से वी टायर्ड, दे से आई एम नखर्ड। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं कहीं शॉप पर जा रही हूँ और अभी वापस आ रही हूँ, आई एम कमिंग बैक इन अ मिनट, मैं ये कहूंगी। लेकिन दिस से आई एम जस्ट पॉपिंग आउट इन अ मिनट, ठीक है। और इसलिए हमें फील होता है कि जब हम लोग वहां जाते हैं तो ये वो वाली इंग्लिश नहीं बोलते जो हम पाकिस्तान से सीख के आए हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह से बेहतर बनाएं कि अगर वो सवाल करते हैं वो सवाल में से ही सवाल करेंगे दोबारा। ये चीज अगर आप लोग करते हो तो वाई। इससे बेहतर है कि आप लोग उनको पूरा जवाब दें कि अगर मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं इस इवेंट के ऊपर तो वो क्यों की जाती हैं। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीकिंग टेस्ट, और इसमें क्यू कार्ड होता है जिसके ऊपर उन्होंने आपको क्यों भी दे दिया है कि ये बातें आपने करनी है और इससे 2 मिनट बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे वो आपकी फेवरेट प्लेस के बारे में पूछते हैं। हाजा अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट हो गया। हाजा अनम्यूट कीजिए। जी जी मैम। मैम आप आवाज़ आ रही है। जी जी, अब आ रही है। ओके, अगर वो हमसे हमारी फेवरेट प्लेस के बारे में पूछते हैं तो वो डेफिनेटली हमें क्यू दे देंगे। उसमें क्या कहेंगे कि आप बताएं कि आपकी फेवरेट प्लेस क्या है, आपने इसके ऊपर बात करनी है। फिर आप वहां पर कब गए थे लास्ट टाइम, व्हेन यू वेंट देयर। फिर किसके साथ गए थे, विद whom यू वेंट देयर। ठीक है, इन्हीं के अंदर रह के बात करनी है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि समटाइम क्यू कार्ड को पढ़ते भी नहीं है। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस, और फेवरेट प्लेस पे ही बातें करते रहते हैं, जबकि वो पूछ रहे हैं आपको, उन्होंने एक क्यू दे दिया है कि इन पे बात करें। और वो आपसे नहीं कहते कि आप बहुत मुश्किल वोकैबलरी बोलें। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट जो हैं इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स एकेडमीज के अंदर जाके सीख रहे होते हैं कि जैसे हम आइल्स देने के लिए जा रहे हैं तो हमसे बहुत मुश्किल सवाल होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चा सिंपल बोले, इजी बोले, लेकिन ये बोले जो दूसरे को समझ आ जाए। ये नहीं कि वो बहुत मुश्किल लैंग्वेज बोल रहा है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब है, उसको ये नहीं पता कि प्रेजेंट में बात कैसे करनी है। ये आपने याद रखना है कि आपको कम से कम इतना पता हो कि आपने प्रेजेंट में कैसे बात करनी है, पास्ट में कैसे बात करनी है, फ्यूचर में कैसे बात करनी है। और इन तीनों बातों को करने के लिए हम लोग बच्चे का फोकस करवाते हैं प्रैक्टिकल ग्रामर के ऊपर। जब तक आपको प्रैक्टिकल ग्रामर, जिसको हम लोग फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुकिश ग्रामर, ठीक है, वो करनी बहुत जरूरी है। फिर जब आपको सेंटेंस बनाना आ जाता है, फिर आपके एक्सेंट पे काम करवाया जाता है, और जब आपका एक्सेंट बेहतर हो जाता है, फिर हम लोग आते हैं आपकी फ्लुएंसी की तरफ। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी होता है कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हमें तो सेंटेंस बनाना ही नहीं आता, तो हम इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो वो देखना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। जब आपकी ग्रामर सॉरी स्पोकन की क्लासेस होती हैं तो उसमें हम लोग पहले आपको बताते हैं कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज चूंकि इंग्लिश उर्दू है, ठीक है, तो हम आपको उर्दू से इंग्लिश में स्विच करवाते हैं। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस दे दिए कि बेटा इनको याद कर लो, नो। हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि उर्दू में जो आप ये बातें इस तरह से करते हो, लास्ट में आपका ये वाला वर्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट द कैन। कैन यूज करते हो आप लोग एबिलिटीज के लिए, परमिशन के लिए। और अगर मैं बात करूं उर्दू में, जब हम लोग अपनी एबिलिटीज बताते हैं तो मैं कहती हूँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं गाड़ी चला सकती हूँ।
तो इन सारों के लास्ट पे सख्ती सख्ती की आपको साउंड आ रही होगी। तो जब मैं कन्वर्ट करूंगी इसको इंग्लिश में तो मैं यूज ऑफ कैन करूंगी, ठीक है। दिस इज हाउ हम लोग अपने स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं इंग्लिश स्पोकन के अंदर, ताकि सेंटेंस बनाना आ गया तो फिर आगे हमारा काम है कि आपको फ्लुएंट कैसे करना है, आपका एक्सेंट कैसे चेंज करवाना है। इट डजंट मीन कि आप अपने पंजाबी एक्सेंट में या अपने सिंधी एक्सेंट में इंग्लिश, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल इन स्पोकन टेस्ट। वो आपका ये भी जज करते हैं कि आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। अब रीडिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट को कीवर्ड डिटेक्ट करना सिखाया जाता है कि आपने कीवर्ड डिटेक्ट करने हैं, लेकिन सेंस नहीं बना रहे होते। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। आप 2 से 3 मिनट पैराग्राफ को पढ़ें, आप पहले देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं। खैर वो तो जब हमारा इंशाल्लाह लाइव सेशन होंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन रीडिंग के अंदर ज़्यादा बैंड्स कम आते हैं। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि फेल कितने वाला फेल होता है। अगर आप वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेस देन 4 आप फेल हैं, ठीक है। आपके 4.5 होंगे, वो आपको पास कंसीडर करेंगे, और होल आपके 5 होने चाहिए फॉर द वर्क परमिट, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ईच बैंड जो है मोर देन 5.5 होना चाहिए, ठीक है। लाइक 6 के अराउंड आपके ईच होने चाहिए, और ऑल टुगेदर जो है आपका स्कोर होना चाहिए 7.5 to 8, ठीक है। इस बेस पे वो आपको पास या फेल कंसीडर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग। लिसनिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट को ये होता है कि वो जो बोल रहे होते हैं, आप कहते हो कि ये जो बोल रहे हैं उधर से कीवर्ड आपकी रीडिंग में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि कीवर्ड डिटेक्शन आपने करनी होती है। लेकिन जो आपकी लिसनिंग है उसमें फॉर एग्जांपल वो लिसनिंग का जो टेस्ट चल रहा है उसमें वर्ड यूज हुआ है लेफ्ट का, ठीक है। लेकिन जो आपके पास रिटन फॉर्म में कंप्यूटर पे मौजूद है उसमें अबंडन, ठीक है। अब दोनों का मतलब ये छोड़ देना, तर्क कर देना किसी चीज को। तो ये स्टूडेंट नहीं समझते, वो कहते हैं कि अच्छा इसने लेफ्ट बोला है तो उधर वो लेफ्ट ढूंढते रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर उसने अबंडन बोला है तो अबंडन पे फोकस रखेंगे। तो आपका पूरा ध्यान लिसनिंग में होना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डिफरेंट क्लिप्स को देखें जो कि ब्रिटिश एक्सेंट के ऊपर है, अमेरिकन एक्सेंट के ऊपर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें वो एक्सेंट समझ नहीं आता तो हम अपनी एकेडमी के अंदर जो स्पोकन कोर्स करवा रहे हैं इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट। रिडक्शंस हम लोग करवा रहे हैं। क्या चीज वो साइलेंट करते हैं, वो लैंग्वेज को टेढ़ा नहीं करते। जैसे कि हम लोग अक्सर एक्सेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आर्टिफिशियल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो रिडक्शन, ठीक है। वी डोंट नो कि वॉल्स के दरमियान जब टी आ जाता है तो दे स्पीक लाइक अ सॉफ्ट डी और आर। जैसे मैं कहती हूँ बेटर, लेकिन वो लोग कहते हैं बेटर, और अमेरिकन कहते हैं बेटर, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल सीन, जबकि ये लोग कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। दे से ब्यूटीफुल, दे डोंट से ब्यूटीफुल, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन लर्न द रिडक्शंस। और देखें जब आपकी बेसिक अच्छी हो जाती है ना, फिर आपको अच्छे बैंड्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इन सब चीज़ों में अगर मैं इनका कंक्लूजन करूं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप बैठ के शिवरिंग कर रहे हो, अगर आप बैठ के ये सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, देखिए आपने आइल्स की जब अच्छी खासी फी पे कर दी है तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह से रहता है। बाकी मैम ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को। ये जो भी मैंने बताया है ये मेरे अपने एक्सपीरियंस पे था, तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।